रही है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अगवा पत्रकार अहमद फरहत के परिजनों का बड़ा आरोप इस वक्त है, पाकिस्तान सरकार की आलोचना करने पर पत्रकार को अगवा कर लिया गया। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने उसे गायब कर दिया। POK में जुल्म को अहमद फरहत करते थे बेनकाब। POK में सरकार विरोधी प्रदर्शनों की कवरेज कर रहे थे। पाक फौज की आलोचना करने की वजह से गायब कर लिया गया। इस शख्स को अगवा कर लिया गया। इमरान खान और PTI के समर्थक अहमद फरहत शाह बताए जाते हैं, लेकिन वो रह रहे हैं POK में। अब वो PTI के समर्थक हैं या किसी के भी समर्थक हैं, असल बात यह कि पाकिस्तान सरकार ने कोर्ट में यह कह दिया कि जो लोग POK में हैं वो पाकिस्तानी नहीं, विदेशी हैं। अगर विदेशी हैं तो जाहिर सी बात है भारत के ही हो सकते हैं और कहीं के नहीं हो सकते। मेजर जनरल अनुज बाथुर, इस तरह की गलतियां एक एडमिनिस्ट्रेशन करता है तो समझ में आ सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन कितना लचर हो चुका है, जो अपनी सरकार की पॉलिसी को इस तरीके से सामने रख देता है अपने ही कोर्ट में। लेकिन ये उनके लिहाज से मैं बात कह रहा हूं। भारत के लिहाज से जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान ये मुद्दा आगे भी अगर उठाता है तो ये एक बड़ा हथियार है भारत के हाथ में। मैं बताऊं, आपने अगर ये पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मेजर जनरल माथुर, हाँ आवाज आ रही है मेरी आपको? जी हाँ, मैं ये कह रहा था कि पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय करण, क्योंकि आपने इस बात का जिक्र किया इसलिए बोल रहा हूं, कश्मीर का कोई भी अंतर्राष्ट्रीय करण भारतवर्ष को कभी भी मंजूर नहीं होगा। लेकिन ये हमारे पास एक हथियार के रूप में हम इसको रख सकते हैं कि जब हम इस बात को अब जोर पुरजोर उठाएं। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए ये पाकिस्तान का जो वहां पर रवैया रहा है हमेशा से, ये कोई छोटा मोटा वकील नहीं है जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। वो पाकिस्तान के एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं। उनकी बात का महत्व है, उनकी बात का वजन है, और उनके खुद के जो नियम कायदे कानून, उनका जो लॉ है, उसमें कश्मीर के भाग को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं माना गया है। ये ऑफिशियल है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। अब सवाल इस बात का नहीं है कि ये वहां का रहने का वाला बाशिंदा है अथवा नहीं है। ये क्लियर है कि ये वो इंडिया का हिस्सा है, चाहे आप उसको आजाद कश्मीर कहो चाहे कुछ कहो। तो ये पहली बात क्लियर है। दूसरी बात, इस चीज को मेकअप करने का अभी प्रयास हो रहा है वहां पे। एक सबसे बड़ा जो बदलाव आया है, और पाकिस्तान के लोगों की मानसिकता POK के और पाकिस्तान दोनों के, उसमें बहुत बड़ा माइंडसेट में एक टर्न चेंज आया है। और वो माइंडसेट ये कहता है कि आप कैसे आपने इकोनॉमिक कंडीशन हमारे देश की इतनी ज्यादा खराब होने दी। तो वो माइंडसेट जो है भारत की लीडरशिप की तरफ और भारत के प्रयासों की तरफ, किस प्रकार भारतवर्ष एक पूरे को लोग झुक रहे हैं, वो इस बात का वहां से क्यों लेना चाहते हैं और अपने देश में तरक्की देखना चाहते हैं कैसे। तो ये दूसरी बात आपको देखने को मिलेगी। तीसरी जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि आज की तारीख में पाकिस्तान का अपने किसी भी नेबर से एक कोई रिश्ता ठीक नहीं है। आप अफगानिस्तान देख लें, आप ईरान देख लें, आप भारत देख लें, तीनों ग्राउंड नेबर्स के साथ पाकिस्तान की जो है परिस्थिति ठीक नहीं है। और वो आज, और इंटरनल इश्यूज जो हैं वो आज जग जाहिर है, सबको पता है। तो उससे आपको ये पता पड़ेगा कि कैसे इस प्रकार के स्टेटमेंट्स निकल के बाहर आते हैं, और ये बात सच्चाई से पता पड़ती है कि उनके लीगल। ठीक है जनरल साहब बात सही है, लेकिन ये चीजें फैक्ट के रूप में सामने तो आ जाती हैं। संजीव जी भी मेरे साथ विदेश मामलों के जानकार के तौर पर इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजीव जी, गलतियां जो होती हैं, कहते हैं जब सरकारें आपस में बात करती हैं, इंटरनेशनल इश्यूज को एड्रेस करती हैं, तो छोटा सा AND इस तरीके के शब्दों का, इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल भी बहुत सोच समझ कर किया जाता है। फिर तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दिया गया एफिडेविट था जहां पर यह कह दिया गया कि वो शख्स पाकिस्तानी नहीं, विदेशी है। अब ये भारत के हाथ एक और ऐसी चीज़ लगी है जिसमें भारत अपने स्टैंड को और पुख्ता करेगा कि पाकिस्तान खुद नहीं मानता।
हमें तो यह भी लगता है कि आने वाले दिनों में शायद यह भी निकल कर सामने आएगा कि बलूचिस्तान के भी कागजात विदेशी ही ना निकल के आए। देखिए, पाकिस्तान चाहे कितना भी ढोंग क्यों न कर ले, कितना भी प्रोपेगेंडा क्यों न कर ले, जो जमीनी सच्चाई है वो बिल्कुल स्पष्ट है। पूरी दुनिया इसको देख रही है, जान रही है, समझ रही है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के ऊपर, बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर, पश्तून जो आबादी है और जो अन्य वहाँ पे जो इथनिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, सभी के ऊपर पाकिस्तान के हुक्मरानों का एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है। और जब कभी भी वो उनके द्वारा जो जुल्म सितम, जो अत्याचार, बर्बरता इत्यादि की जाती है, जब उसके खिलाफ वो आवाज उठाते हैं तो उनका डिसअपेरेंस होता है, उनकी हत्याएं होती हैं, उनके महिलाओं और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनके प्राकृतिक संसाधनों का तो दोहन हो ही रहा है। तो ये जो एक जमीनी सच्चाई है पाकिस्तान की, ये पाकिस्तान चाहे कितना भी ढोंग कर ले, कोई भी एफिडेविट दिखा ले, लेकिन जो आवाम का जो रोष है, जो गुस्सा है, और जो हमारी जो टेरिटरी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों का जो एक असंतोष है, वो बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और उसको पाकिस्तान दबा नहीं सकता। और पाकिस्तान जाहिर है कि वो ढोंग करता रहा है, चाहे वो अपनी घरेलू स्तर पे हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो। वो सच्चाई को छुपाना चाहता है। अपने जजेस की और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की, अपनी आवाम की सबसे बड़ी जो चीज है कि उसकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करता है, लेकिन ये सफल नहीं होगा, ये स्पष्ट है। अब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की जो जनता है वो जाग चुकी है, सड़कों पर आ गई है, और एक दिन अवश्य ऐसा आएगा जब वो अपने मूल स्थान, जो कि उनका स्थान भारत है, वहां पर उनका विलय होगा। और ये जो इस दिशा में लगातार जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोग कदम बढ़ा रहे हैं, और जाहिर है कि वो अपने भाई बहनों को, जो कि जम्मू एंड कश्मीर राज्य के हमारे अपने देश के लोगों को देख रहे हैं कि वो किस तरीके से उत्थान और विकास की राह पर आगे बढ़ रहे हैं, लोकतंत्र कितना मजबूत हो रहा है, तो वो जाहिर है कि वो अपने बेहतर भविष्य के सपने भी भारत के संदर्भ में बुन रहे हैं। और उसकी वजह से भी अब देखेंगे आप कि इस तरीके का जो मूवमेंट है जो वहां पर चल रहा है, उसमें और अधिक तेजी आएगी। ठीक है सर, इस वक्त एक बड़ी खबर और आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले यूके देवनाथ सर आपसे भी पूछना चाहूंगा, बलूचिस्तान को लेकर भी लगातार वहां पर जो आंदोलन चल रहा है उसमें भी यही कहा जाता रहा है कि बलूचिस्तान करीब 2 सालों तक एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में था, लेकिन पाकिस्तान ने उस पर कब्जा कर लिया। हालांकि भारत का विवाद पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर है और वहां पर भारत लगातार यही कहता रहा है कि भारत की जगह है। अब पाकिस्तान चाहे गाहे बगाए या किसी भी गफलत में इस तरीके का एफिडेविट अपने ही कोर्ट में सामने रख देता है और कोर्ट ये पूछ लेता है फिर आपकी आर्मी किस लिहाज से वहां गई है, तो पाकिस्तान के लिए तो किरकिरी है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या इसको उठाना भारत के लिए जरूरी है? क्या भारत इसको भुनाने की कोशिश करना चाहिए भारत को? राजीव जी, पाकिस्तान में जो कमेटी ऑफ एरर हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम विश्व के अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को दिखाएं, यूनाइटेड नेशन को दिखाएं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में दिखाएं कि देखिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है। पाकिस्तान ने अपने अलग अलग सूबों को, जो कि पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते, उनको जबरदस्ती एकीकृत किया हुआ है। मैं इस चीज में मुझे बहुत फक्र है कि जब भारत आजाद हुआ तो हमने 560 से ज्यादा जो छोटे छोटे देश थे, राजा थे, उनको इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन के तहत एक लीगल तरीके से, आजादी से, उनके सहमति से उनको भारत में विलय किया। लेकिन पाकिस्तान ने पीओके पर, पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर, पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा, वजीरिस्तान पर, सब पर जबरदस्ती फौज भेजकर, जो बलवाई होते हैं ना, रजाकार, इनको भेजकर दंगे कराकर पाकिस्तान ने जबरदस्ती अपने में मिला लिया। तो ये भारत के लिए बहुत स्वर्णिम मौका है कि हम दुनिया के सामने पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दें। जी, दुनिया के सामने कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दे। मेजर जनरल माथुर, क्या भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अब क्योंकि भारत अभी चुनाव के फेज में है, आज 7वें चरण का चुनाव भी भारत में चल रहा है, क्या इस पर अपना होमवर्क शुरू रखना चाहिए कि जो नई सरकार आए वो अब तक प्रोसेस जिस तरीके से आगे चलता रहा है और अब जिस तरीके से विद्रोह प्रदर्शन हो रहे हैं, उस बीच में उस विद्रोह को दबाने की आड़ में अगर कोई शख्स गायब होता है और पाकिस्तान इस तरीके से कोर्ट में एफिडेविट दे देता है, क्या भारत को अब इस लाइन पर आगे बढ़ना होगा? क्या भारत को इस मुद्दे को अपने कश्मीर को वापस लेने के लिए इस लाइन को आगे ले जाना होगा? राजीव, थोड़ी देर पहले मैंने कहने का प्रयास कर रहा था कि इसका
हम कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम पाकिस्तान का जो लीगल स्टैंड है कश्मीर के बारे में, आजाद कश्मीर के बारे में, जो कि उनके लॉ की किताबों में लिखा हुआ है, उसको हमको एक्सपोज करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन मैं ये बात बार बार कहूंगा कि हमें कश्मीर के इश्यू को इंटरनेशनलाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास बहुत सारे आर्गुमेंट्स हैं, हमारे पास पीओजेके की आवाम है, हमारे साथ पाकिस्तान के समझदार लोगों के जो उनके जो विद्वान लोग हैं उनकी सोच हमारे साथ है। आप देखें अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी किस प्रकार से लिबरली आज की तारीख में बात कर रहे हैं भारत के प्रति, भारत की लीडरशिप के प्रति, नरेंद्र मोदी के प्रति। तो ये तमाम चीजें हमको देखनी पड़ेंगी और हमारे पास ये चीज हमेशा से रही है। और हमारे जो पहले का जो सिस्टम था वो सिस्टम ने इसको आइडेंटिफाई नहीं किया। मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि जब माउंट K2 आजादी के बाद एक जर्मन एक्सपेडिशन जाना चाहता था तो उन्होंने भारत सरकार से परमिशन मांगी, ना कि पाकिस्तान सरकार से। तो हमने उनको कहा कि नहीं, वो हमारा नहीं है, पाकिस्तान का है। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि हम लोगों ने इसकी लीगल स्टैंडिंग कभी समझ नहीं पाए। और आज जब चूंकि पाकिस्तान के अंदर से वो आवाज आई है कि हमारे लॉ में लिखा हुआ है कि वो इलाका हमारा नहीं है, और जहां वो लोग बात उसके खिलाफ कर रहे हैं वो गायब हो रहे हैं, तो उसको वापस लाने के लिए हमारे पास कोई लीगल रिकोर्स नहीं है। तो ये बिल्कुल क्लियर बात है कि ये कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। और आप देखिएगा आने वाले टाइम में और डेवलपमेंट्स होंगे और वहां की जनता जो पीओजेके के लोग हैं वो भारत के साथ मिलेंगे, क्योंकि मैंने कहा उनका माइंड सेट बदली हुआ है। उन्होंने डेवलपमेंट देखा है, उन्होंने कंडीशन देखी है कि मुसलमानों की कश्मीर में और भारतवर्ष में क्या है, इकोनॉमिकली क्या हो रहा है, हर चीज आज की तारीख में उनको नजर आ रही है। और ये जो ट्रांसपेरेंसी है उस ट्रांसपेरेंसी की वजह से वहां पर के लोगों में अवेकनिंग आई है। और जो कुछ दशक पहले भारत में होता था वो आज पीओजेके में हो रहा है। और आप देखेंगे कि उसका एक बहुत व्यापक और बड़ा असर हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगा। और इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम जबकि वहां के लोग भारतवर्ष के अंदर मिलने का प्रयास करेंगे, नॉट ओनली पीओजेके के बल्कि गिलगिट बाल्टिस्तान के भी। लेकिन एक बात मैं आगाह कर देना चाहता हूं आपके दर्शकों को, राजीव, कि इस समय बात मेरे पास का थोड़ा सा कम है, वो माफी चाहता हूं, मैं आगे